आज हम बात करेंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इसको सबसे आसान तरीके से अपने लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। आकर्षण के नियम को कैसे अपने लाइफ में यूज किया जाए, इन तरीकों को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आकर्षण का नियम है क्या और यह किस तरीके से काम कर रहा है। आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है जो बताता है कि आप जिस भी चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं उसे आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। आप जिस भी किसी चीज को अपनी ऊर्जा व ध्यान देते हैं वह आपके पास आकर्षित हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज और वह विचार पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। बस आकर्षण का नियम उन चीजों को आपके जीवन में लाने का कार्य करता है। जब आप अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में और ज़्यादा अधिक पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को नेगेटिव विचारों पर केंद्रित करते हैं और केवल इसी बात पर ध्यान लगाते हैं कि आपके जीवन में क्या कमी है, तो आप अंत में अपने जीवन में नकारात्मकता को ही आकर्षित करते हैं और इस वजह से जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वह आपसे दूर होता चला जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम ऐसे 5 तरीकों की बात करेंगे जिससे हम आकर्षण के नियम को यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में लागू कर पाएं। पॉइंट नंबर 1, डिसाइड कीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। आकर्षण के नियम को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्लियरली डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए। माना कि आपको बहुत पैसा चाहिए, परंतु कितना पैसा चाहिए वह आपको ब्रह्मांड को बताना पड़ेगा। आपने यह सोचा कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ब्रह्मांड आपके जीवन में ज़्यादा पैसा लाकर देगा, परंतु वह कितना ज़्यादा होगा या नहीं पता। हो सकता है अभी आप महीने के 40,000 रुपये कमा रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपको 40,000 और 100 रुपये लाकर दे दे, तो आपने ज़्यादा पैसा अपने जीवन में आकर्षित किया है। इसीलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप ब्रह्मांड को बताएं कि आपको क्या चाहिए और उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए। जितना ज़्यादा क्लियर आप ब्रह्मांड को बताएंगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी वह आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसी तरह यदि आप अपने जीवन में कोई भी गोल डिसाइड कर लेते हैं और उसी के लिए काम करते हैं तो निश्चित ही आप अपने गोल को एक न एक दिन जरूर पा जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना प्रारंभ कीजिए जो आपके जीवन में पहले से ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बाकी सभी कंपोनेंट में से सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मतलब आभार व्यक्त करना। हर कोई इंसान अपने जीवन में अच्छा मकान चाहता है, अच्छा पार्टनर चाहता है, अच्छी गाड़ी चलाना चाहता है और अच्छी हेल्थ चाहता है, परंतु जो चीज़ें पहले से उसके पास है उसका आभार व्यक्त करना ही नहीं चाहता। जब आप आभार व्यक्त करना प्रारंभ करते हैं तब आप अपने मन से उस जगह को खाली करते हैं जहाँ पर वह चीज़ें आ सकती हैं जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप उसका आभार व्यक्त करना प्रारंभ करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उससे बेहतर घर देने की कोशिश करेगा। अगर अभी आपकी हेल्थ नॉर्मल है और आप आभार व्यक्त करना प्रकट करते हैं तब आपकी हेल्थ और अच्छी होती चली जाएगी। आभार व्यक्त करने के लिए हालातों को बुरा होने का इंतजार मत करें, अभी से हर चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना प्रारंभ करें, तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो गए हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करें। जब आप पहले स्टेप से उन चीज़ों के बारे में जान जाएंगे जो आपको अपने जीवन में चाहिए, तब आप उनके पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाकर उनको उपयोग में लाना स्टार्ट कीजिए। अफर्मेशंस आपके पॉजिटिव गोल्स के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि आपको हर महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस कुछ इस तरह से होगी। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, आभारी हूँ कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। जब आप अपने अफर्मेशंस को बना लो तब आप उनको हर रोज बोल कर रिपीट कीजिए, जिस तरीके से एक मंत्र को रिपीट किया जाता है। आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतनी ज़्यादा आपका माइंड सेट चेंज होगा और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को आकर्षित करना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4, एक्शंस लीजिए।
हालांकि आकर्षण का नियम सकारात्मक सोच पर कार्य करता है, परंतु आपके जीवन के लक्ष्यों की तरफ आपको कार्य करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पॉजिटिव थिंकिंग। आसान शब्दों में बताएं तो जब आप अपने लक्ष्य की तरफ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो आपके लक्ष्य आपके जीवन में जल्दी आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी दिल्ली शहर में हो और आपका एक दोस्त मुंबई शहर में है। आप दोनों मिलना चाहते हो। अगर आप दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करोगे तो आपको 17 से 18 घंटे लगेंगे, परंतु अगर आप दिल्ली और मुंबई शहर के बीच में कहीं कोई स्टेशन डिसाइड करते हो तब आपके दोस्त को और तुमको मिलने में लगभग कुछ ही घंटों का समय लगेगा। तो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में कार्य करना स्टार्ट करते हो तो पॉजिटिव थिंकिंग पर ब्रह्मांड कार्य करेगा और आपके एक्शन से वह चीजें आपके जीवन में जल्दी आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 5, प्रोसेस पर भरोसा कीजिए। जब आप बाकी सारे पॉइंट्स को अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दोगे तब बस आपको ब्रह्मांड पर भरोसा करना है कि जो भी आप चाहते हो वह आपको मिल चुकी है। कभी कभी हो सकता है कि वह चीज़ आपको जल्दी मिल जाए और कभी हो सकता है कि उस चीज़ में थोड़ा समय लग जाए, परंतु वह आपको मिलेगी ज़रूर। इसीलिए आप प्रोसेस में विश्वास कीजिए और पॉजिटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य पर काम करते चले जाइए। गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। जब आप फल की चिंता से मुक्त हो जाओगे तब आप पाओगे कि आप अपने जीवन में चीज़ों को बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेते हो।